थी वो भी ज़्यादा थी, और लाहौर के अंदर जो पूरा एक एनवेलप बना और लाहौर के जो इलाके थे वो उसके अंदर इफ़ेक्ट हुए। आपने देखा होगा कि 8 माह के अंदर पहली दफ़ा किसी भी हुकूमत ने, जो कि पंजाब हुकूमत है, पहले हमेशा स्मॉग की बात सिर्फ अक्टूबर से जनवरी तक होती थी और हम स्मॉग मैनेज करते थे। इसी तरह लॉकडाउन लगाते थे, स्कूल बंद करते थे, मास्क की हदायत आती थी, हेल्थ एडवाइजरीज आती थी। लेकिन ये पहली दफ़ा है कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा की हदायत के ऊपर डिपार्टमेंट ने काम किया 8 महीने। होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच, सारे डिपार्टमेंट्स को इकट्ठा बिठा के सेक्टोरल वाइज उनके टारगेट्स दिए, उनको माइलस्टोन्स दिए, उनको स्ट्रैटेजी दी कि आपने शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म में स्मॉग मिटिगेशन पे क्या काम करना है। और उसके अंदर चाहे इंडस्ट्री हो जिसमें भट्टे हों, इंडस्ट्री यूनिट्स हों, इंडस्ट्रियल यूनिट्स हों, भट्टों को ना सिर्फ सील किया गया, उनको 550 से ज़ायद भट्टों को मस्मार किया गया। इसके साथ साथ जो सील किए उनको जिगजैग के ऊपर कन्वर्ट किया गया, क्यूआर कोडिंग की गई और उनकी चिमनियों से सफ़ेद धुआं निकलना शुरू हुआ। इसी तरह एनवायरमेंटल कंट्रोल सिस्टम्स लगाए गए, उससे पूरा जो रिजीम है उस यूनिट की इन्वायरमेंटल कंप्लायंस की वो इंश्योर की। इसके साथ साथ एग्रीकल्चर में वज़ीर आला पंजाब ने आते ही मार्च में स्टबल बर्निंग का अल्टरनेटिव सुपर सीडर की शक्ल में दिया, जो कि 60% उसकी कॉस्ट गवर्नमेंट ने पे की और 40% फार्मर ने पे की। 13 लाख में से 8 लाख हुकूमत पंजाब ने पे किया, 5 लाख रुपया फार्मर ने दिया। 1000 सुपर सीडर अब तक फार्मर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है और यही अल्टरनेटिव है मुंजी को ना जलाने का। और उसके ऊपर जो इन प्लास्टिक को बैन किया, इन्फोर्समेंट जारी है। ई बाइक्स का मामला शुरू किया, ई व्हीकल, इलेक्ट्रिक व्हीकल की ट्रांसपोर्ट शुरू की। ये पूरी इन्फोर्समेंट शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म आज तक जारी है। आपको हम भेजते भी रहते हैं, रिपोर्ट्स भी भेजते रहते हैं, मीडिया ने चलाई भी। कल का जो फिनोमिना है वो गैर मुतवक्का तौर पर भारत की तेज़ हवाएं जब आईं तो 1066 के ऊपर पहुंचा लाहौर का AQI। आप जो मैप इस वक्त अपनी स्क्रीन्स पर देख रहे हैं, इसके साथ साथ ये भी मैं आपको बताती चलूँ कि कल 12:30 से 1 के बाद वही AQI जो मुख्तलिफ इलाकों में 1900 तक गया, जो बॉर्डरिंग एरियाज़ थे, डिफेंस के एरियाज़ थे, DHA के एरियाज़ थे, जो सेंटर ऑफ लाहौर था वो 1000 से तजावुज़ किया। लेकिन 12:30 और 1 बजे के दरमियान दोबारा से वो 200 के ऊपर आ गया और उसके बाद पूरा दिन वो तकरीबन 180 और 200 के दरमियान ऑसिलेट करता गया। कल ही जो सबसे पहला नंबर पे आलूदा शहर था वो 4 और 6 नंबर पे भी आया। जब विंड रुकी, विंड की डायरेक्शन ईस्टर्न कॉरिडोर से साउथ की तरफ मूव हुई, उसी वक्त जो AQI था वो एकदम ड्रॉप होकर 180 के ऊपर आया और इससे भी 180 और 200 के दरमियान ऑसिलेट करता रहा। लेकिन हमने कल ही ये एडवाइजरी भी जारी कर दी थी कि दोबारा से रात के वक्त और सुबह अर्ली मॉर्निंग के वक्त दोबारा ये विंड का फिनोमेना होगा। इसलिए हमने कहा कि गैर ज़रूरी तौर पर बाहर ना निकलें, दरवाजे खिड़कियां बंद रखें, मास्क पहने, बच्चों और बुज़ुर्गों को घर से बाहर ना निकलने दें और ट्रैफिक जो है ज़्यादातर गाड़ियों में सफ़र ना करें। और उसके ऊपर फ़ौरन ही आपने देखा कि पूरा दिन फिर वो AQI स्टेबल रहा। फिर आज सुबह दोबारा से जो विंड की स्पीड थी वो बहुत तेज़ थी। अगर आप ये जूम होता हुआ मैप देख रहे होंगे अपनी स्क्रीन के ऊपर, सामने भी अगर आप देखें तो वो विंड की डायरेक्शन जो थी और विंड की स्पीड जो थी ईस्टर्न कॉरिडोर से, जो इंडिया के शहर इस मैप के ऊपर भी आप देख रहे होंगे, चंडीगढ़, हरियाणा, बठिंडा, गुरदासपुर, गंगानगर, श्रीनगर का जो गंगानगर का एरिया है, लुधियाना, जलंधर और अमृतसर, ये वो बॉर्डर एरियाज़ ऑफ इंडिया था जहाँ से ये विंड की स्पीड आप देख रहे होंगे। और ये डेटा जो है ये साइंटिफिक डेटा है। इसका स्पीड के साथ मिलकर ये एयर जब इंडिया से ईस्टर्न कॉरिडोर की तरफ आज सुबह दोबारा गई, और जो इसमें मुख्तलिफ था आज कि लाहौर का जो सेंटर था वो भी इसके अंदर मुतासिर हुआ। और उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि जो लाहौर की अपनी विंड है, वो जब ये विंड चल रही थी तो उसकी लाहौर की अपनी विंड जो थी वो ज़ीरो स्पीड पे थी। तो लाहौर जो था वो क्लॉग होके, विंड जो पर्टिकुलर मैटर्स थे और जो पोल्यूटेंट्स थे वो क्लॉग हो गए विंड की डायरेक्शन की वजह से, और लाहौर जो है वो फिर दोबारा से आज 1173 के ऊपर गया जो थे, और जो सेंटर थे सारे इलाकों को मुतासर किया। मैं एक बात यहाँ ज़रूर कहती चलूँगी कि जब ये हवा आती है, ये विंड फैक्टर आता है जो भारत से चलता है, इन शहरों से होता हुए
आज वो जो पाकिस्तान के अंदर दाखिल हुआ तो सियालकोट, नारोवाल, कसूर और लाहौर के एरिया से ये विंड जो थी वो पाकिस्तान में दाखिल हुई, स्पीड के साथ दाखिल हुई। अभी तक विंड की डायरेक्शन हमारी तरफ है, लेकिन इस वक्त जो AQ है लाहौर का, जो लेटेस्ट है वो तकरीबन, या मैंने लेटेस्ट रखा था, तकरीबन 500 समथिंग पर पहुंच गया है। तो 500 से तक वो भी मैं आपको लेटेस्ट देती भी रहूँगी जिस तरह मेरे पास डेटा आता रहेगा। तो मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि लोकल लेवल पे इन्फोर्समेंट भी हो रही है, लोकल लेवल पे सर्वेलेंस भी हो रही है। EPA के स्क्वाड्स, एग्रीकल्चर के स्क्वाड्स इस वक्त फील्ड के अंदर मौजूद हैं। तमाम चीज़ें हम अपनी ज़िम्मेदारी भी पूरी कर रहे हैं। कहीं हमें 1373 के ऊपर रिपोर्ट आती है, हम उसके ऊपर एक्शन लेते हैं। लेकिन मेरी दरख्वास्त है फार्मर्स से, जब ये विंड का और इस सारे कंपोनेंट का, भारत से आने वाली का जो पूरा असर है, जब वो हमारी लोकल फैक्टर्स के साथ मिलता है तो उससे ये और ज़्यादा एक्सीड कर जाता है और एग्रीवेट कर जाता है। फार्मर से मेरी दरख्वास्त है, आज सुबह भी अरेस्ट हुए हैं, कल भी अरेस्ट हुए हैं, FIRs भी कटी हैं, लेकिन जब तक ये ज़िम्मेदारी हम खुद नहीं समझेंगे, हमें खुद रियलाइजेशन नहीं होगी, सुपर सीडर का इस्तेमाल करें, ज़्यादा एफिशिएंट भी है। गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, UC लेवल पे हमारी रेंटल पॉलिसी स्टार्ट होने जा रही है, जहां आप सुपर सीडर जो है उसको किराए के ऊपर ले सकते हैं। जो इंडस्ट्री कंस्ट्रक्शन की इस वक्त है लाहौर के अंदर, आज सारा हमारी जो सर्विलेंस स्क्वाड्स हैं वो तमाम इंडस्ट्रियल एरियाज़, कंस्ट्रक्शन साइट्स के ऊपर और जहाँ जहाँ ये एक्सीड किया है उसके ऊपर हमारी इस वक्त सर्विलेंस पूरी की पूरी फोकस एरिया हमारा है। घरों से बाहर मत निकलें। इस वक्त भी जो मुज़र सेहत AQI लेवल है 500 से ज़ायद जो है, 500 समथिंग इस वक्त मौजूदा AQI है। मैं आप लोगों को ये ज़रूर बताऊंगी, पाकिस्तान के लोगों को भी आपके तवस्सुत से और स्पेशली लाहौर के लोगों से, आपको याद होगा कोविड एयरपोर्ट से आता था और स्मॉग बिल्कुल कोविड की शक्ल है और वो सरहदों से और बॉर्डर एरिया से आ रहा है, हवा की शिद्दत से। लेकिन इसमें ये ज़रूर है कि कोविड में जो लोकल फैक्टर्स थे वो उसकी जब बढ़ने लगा तो ज़ाहिर है हमने एहतियाती तदाबीर नहीं की, लेकिन जब हमने एहतियाती तदाबीर की तो पाकिस्तान उन बहुत से ममालिक में से है जिन्होंने फ़ौरन उस पर काबू पाया। लेकिन स्मॉग में हमारा लोकल जो हमारे बिहेवियर है, हमारी इवेंट्स हैं, हमारी एक्टिविटीज़ हैं, हमारा डिफरेंट चीज़ों को इस्तेमाल करना, जैसे व्हीकल अगर स्मोक कमिट कर रही है तो वो फैक्टर्स भी शामिल हो जाते हैं, जिसका मतलब ये है कि स्मॉग लोकल फैक्टर्स के साथ मिलकर, जो सरहदों से ये हवा का फैक्टर है, ये मिलकर ये और ज़्यादा ख़तरनाक हो जाता है। तो अगर हम अपनी इंडस्ट्री हमारी अपनी हम ठीक नहीं करेंगे, गवर्नमेंट आपको अरेस्ट भी करेगी, FIR भी काटेगी, जुर्माने भी करेगी, सील भी करेगी, बंद भी करेगी इन तमाम जगहों को, जो कि क्योंकि वज़ीर आला पंजाब की इसके ऊपर ज़ीरो टॉलरेंस है। ये सेहत का मामला है, बच्चों की सेहत का मामला है, आइंदा आने वाली नस्लों की सेहत का मामला है, ये हमारी सेहत का मामला है। आप सब मास्क लगाएं, मैंने भी खुद आज से मास्क लगाना शुरू कर दिया है। आप लोगों को मैं बता नहीं सकती कि आप इस वक्त सिर्फ़ और सिर्फ मीथेन को इनहेल कर रहे हैं। और अभी मैं कुछ चंद अनाउंसमेंट्स भी करूंगी इम्पॉर्टेंट, आज की और कल की और अगले हफ्ते की सूरत हाल देखते हुए चंद अनाउंसमेंट्स मैं अभी करूंगी। लेकिन ये जो फैक्टर है, मीडिया से भी मेरी गुजारिश है कि आप आगाही में हमारा साथ दें। मैं सुबह सुबह हमारा जो वॉर रूम है स्मॉग के ऊपर, हमारा EPA डिवीज़न में जो EPA एजेंसी है उसमें वॉर रूम बना हुआ है। सुबह सुबह हम सारा डेटा, ये जो मैप्स आप देखते हैं, हीट मैप्स आप देखते हैं, ये जो सारे नासा का फायर इवेंट्स आप देखते हैं, ये हीट, इसमें अगर आप देखें तो ये जो रेड है ये पूरे का पूरा पोल्यूटेंट इस वक्त है, और जो पर्पल एरिया में है वो हाईएस्ट पोल्यूटेंट है बिकॉज ऑफ द विंड डायरेक्शन। तो आप ये पर्पल एरिया जोन जब देखेंगे तो ये सारा जोन लाहौर का जोन और लाहौर डिवीज़न का जोन बनता है। और वो हवाएं जब दिल्ली से तेज़ी से निकलती हैं तो उनका AQI ड्रॉप कर जाता है, हमारा AQI क्योंकि ऑनवेलप बन जाता है तो वो इंक्रीज़ हो जाता है। और जब हमारी अपनी जो अदादो शुमार हैं, जो पोल्यूटेंट्स हैं लोकल एरिया पे, वो ट्रिगर होते हैं और AQI का लेवल ये अटेन हम कर लेते हैं। इसमें अगर आप ये देखें कि जो AQI पूरे साल का, ये चार्ट भी मैंने दिया था, पूरे साल का AQI लाहौर का 365 दिनों में 275 दिन हमारे अनहेल्दी हैं। और ये जो 180, 170, 160, 107 लोअर पे गया पिछले एक हफ्ते में, ये हर साल का AQI यही है। ये जो हम स्मॉग के दिनों में कहते हैं लाहौर सबसे
टॉप पे आलूदा शहर बन गया। लाहौर सारा साल जो है वो उसका जो AQI है, सिर्फ उसकी डिप जो आती है वो अगस्त के महीने में जब मानसून होती है उस वक़्त आती है, या वो जून के महीने में आती है, अप्रैल के माह में जब हवाएं चल रही होती हैं, एक विंड ब्रीज़ अपनी लाहौर की होती है, उसकी स्पीड होती है, उसके ऊपर आती है। मार्च और अप्रैल के महीने में ये ड्रॉप करता है, लेकिन ड्रॉप भी वो 133, 140, 155, 165 के ऊपर करता है। तो उसके अलावा जब ये स्मॉग का सीज़न आता है, टेम्परेचर इन्वर्जन होती है, उसके साथ साथ विंड का जो कंपोनेंट आता है ट्रांस बाउंड्री का, तो वज़ीर आला पंजाब का जो क्लाइमेट डिप्लोमेसी की बात है, जिसको काफ़ी लोगों ने, शरारती लोगों ने, साजिशी दिमागों ने उसको दोबारा से पोलिटिसाइज़ करने की कोशिश की, तो वो मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा के साथ सियासत नहीं कर रहे। वो शैतानी दिमाग इस मुल्क के साथ, इस मुल्क के बच्चों की सेहत के साथ, इस मुल्क के बुज़ुर्गों की सेहत के साथ, हमारी सेहत के साथ साजिश कर रहे हैं। ये जो विंड फिनोमेना है ये हिंदुस्तान से बात किए बग़ैर हल नहीं हो सकता। ना हम हवा को रोक सकते हैं, जब हवा की ना हवा की डायरेक्शन को बदल सकते हैं। ये सिर्फ डायलॉग के साथ कि जो इंटरवेंशंस बॉर्डर के उस अतराफ़ हो सकती हैं और जो बॉर्डर के इस अतराफ़ हो सकती हैं वो मिलकर की जाएंगी, तो ये फ़िनोमेना में तब्दीली आएगी। इसके साथ साथ मैं ये ज़रूर बताती चलूँ कि हम लोग रोज़ सुबह ये स्मॉग अलर्ट भी जारी करते हैं, जिसमें ये तमाम डेटा होता है। EPA इमरान मेरे साथ बैठे हैं, DG EPA हैं। हमारी स्क्वाड्स इस वक्त पूरी अपनी ड्यूटी पर हैं, सर्विलेंस कर रही हैं, टेक्नोलॉजी के ज़रिए सर्विलेंस कर रही हैं। और हम अपना सुबह हेल्थ अलर्ट भी जारी करते हैं, विंड डायरेक्शन अलर्ट्स भी जारी करते हैं, मैप्स भी जारी करते हैं। लेकिन मीडिया का भी मैं शुक्रिया अदा करती हूँ कि वो बहुत ज़्यादा आगाही में हमारी हेल्प कर रहे हैं। इसी तरह का ताउन अगर रहा, शहरी अपने मूवमेंट को, अपनी जो कंट्रीब्यूशंस हैं उनको रिड्यूस करेंगे, तो इंशाल्लाह इसमें बेहतरी भी आती है। आपने देखा कल 107 के ऊपर भी गया AQI लाहौर का, फ्रॉम 1063 वो 107 के ऊपर भी गया, जिसमें शिमला पहाड़ी का लोएस्ट भी गया, क्योंकि शिमला पहाड़ी के ऊपर इस वक्त ग्रीन लॉकडाउन लगा हुआ है, वो ग्रीन रिंग के अंदर है। तो ये डेटा महज डेटा नहीं है, ये हमें बताता है कि किस तरह हम अगर अपनी चीज़ों को ठीक करेंगे, अपने एक्टिविटीज़ को ठीक करेंगे, अपने बिहेवियर को ठीक करेंगे, तो इंशाल्लाह ये जो आफत है, नेशनल डिज़ास्टर इस वक्त, आज इस्लामाबाद भी स्मॉग की लपेट में आया है। मैंने फ़ॉरेन मिनिस्ट्री से फेडरल लेवल पे बात भी की है कि वो जो अपने लोकल कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स हैं, क्योंकि ये तवक्को नहीं की जाती तो वो लोग नहीं उस पे काम कर रहे होते। आज उन्होंने प्रेस रिलीज़ में भी बताया है वो वजूहात जो लोकल हैं जो इस चीज़ का बाइस बनी है। लेकिन ये जो हवा की डायरेक्शन है ये लाहौर को इस वक्त इफ़ेक्ट किए हुए है। ये इंशाल्लाह दोपहर को फिर बेहतरी की तरफ जाएगा। अभी इस वक्त 527 इस वक्त एवरेज पे आ गया है, जो इस वक्त 1500, 1400, 1800, 1900 पे सुबह के वक्त था। इसमें और जब साउथ की तरफ डाइवर्जन होगी विंड की और नीचे जाएगा। लेकिन हमारी कंस्ट्रक्शन साइट्स को मैं बार बार ये बात कह रही हूँ, EPA अब सील करेगा, बंद करेगा। अगर वो फ्यूजिटिव डस्ट पे स्प्रिंकलिंग वाटर के साथ वो SOPs नहीं compliance देंगे, तो we will have to shut down all the construction sites in central Lahore. We will have to shut down all the industry in central Lahore. इस पे ज़ीरो टॉलरेंस है। आप लोग अपनी कंप्लाइंस नहीं देंगे तो हमें इंडस्ट्री को भी सेंटर ऑफ लाहौर की बंद करना पड़ेगा, और हमें कंस्ट्रक्शन साइट्स, इस वक्त फ्यूजिटिव डस्ट जो है वो कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है। अगर आपकी गाड़ी से धुआं निकल रहा है, बस से धुआं निकल रहा है, मोटर बाइक से धुआं निकल रहा है, चिंची से धुआं निकल रहा है, इसको हमें इस वक्त क्लैंपिंग शुरू हो गई है, इम्पाउंडिंग शुरू हो गई है सेफ सिटी के जो कैमराज हैं उनके थ्रू। जो फार्म्स हैं उनकी अरेस्ट में आज भी इजाफा हुआ है। स्टबल बर्निंग की, ये स्टबल बर्निंग का सीज़न है, सुपर सीडर इस्तेमाल करें, ज़ीरो टॉलरेंस है, किसी किस्म की कोई गुंजाइश और कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। अब आखिर में कुछ अनाउंसमेंट्स हैं जो मैं करना चाहती हूँ। अगर आप मैप देखें, वो मैप लगाएं जो अगले एक हफ़्ते की दिखा रहा है विंड डायरेक्शन, उसको प्लीज़ लगा दें। जब तक वो मैप लगता है मैं आपको बताऊं कि आज गुलबर्ग में सैयद मरातब अली रोड पे US काउंसलेट, अस्करी, इस पे पीक किया है इन इलाकों में, और DHA के इलाकों में AQI। तो यहाँ पे हमारी सर्विलेंस स्क्वाड्स पहुँच गई हैं। ये ज़रा पिछला मैप दिखाएं।
पिछला मैप जो आप देख रहे हैं विंड की डायरेक्शन का, ये ज़ीरो विंड, ये देखें, ये आप देखें कितनी तेज़ी से हवा का जो रुख है वो लाहौर की तरफ डिफरेंट इंडियन बॉर्डरिंग साइट से आ रहा है। दूसरा मैप दिखाएं, ये मैप अगर आप देखें, अगला मैप दिखाएं प्लीज़। ये मैप अगर आप जूम करें इसको और आप इसकी लाहौर के अंदर ये देखें कितनी तेज़ी से, ये देखें, लुक एट दिस, इसकी स्पीड देखें विंड की, किस तरह पर्पल एरिया पे लाहौर की इलाके के अंदर, ये देखें लाहौर का एरो आपके लिए लगाया गया है, और विंड स्पीड देखें किस तरह। और ये सारी इंटरनेशनल वेबसाइट्स हैं, ये कोई भी हमारी वेबसाइट नहीं है, ये नासा की वेबसाइट्स हैं, विंड एयर की वेबसाइट्स हैं, ये विंडी की वेबसाइट्स हैं, IQ एयर की वेबसाइट्स हैं, इसमें कोई भी हमारी अपनी वेबसाइट नहीं है। आप स्पीड देखें, जिस स्पीड से इस वक्त विंड डायरेक्शन ब्लो कर रही है, तो इन चीज़ों को देखते हुए एक IQ एयर का ही और विंडी एयर का एक डेटा है अगले हफ्ते का, जो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि अगले हफ्ते पूरा विंड डायरेक्शन जो है वो इसी तरफ लाहौर की तरफ रहेगी। अल्लाह करे कि वो विंड्स की डायरेक्शन जो है वो तब्दील हो, जो एटमॉस्फेरिक कंडीशंस हैं वो बदलें। लेकिन आपको याद होगा कि हमने 22 अक्टूबर को स्कूल टाइमिंग्स 8:45 के ऊपर किए थे, और हमने 29 तारीख को ग्रीन शिमला पहाड़ी पे ग्रीन रिंग लगाकर ग्रीन लॉकडाउन किया था। 22 अक्टूबर को हमने तमाम फायरवर्क्स के ऊपर पाबंदी लगा दी थी, और जो 23 अक्टूबर है उस पे EPA में जो पब्लिक हेयरिंग होती थी, लोग आते थे, उसको बंद करके EPA कम्प्लीटली ऑनलाइन पब्लिक हेयरिंग की तरफ चला गया है ताकि मूवमेंट को रोका जाए। नादरा के बाद पूरी ट्रैफिक रजीम को कंप्लायंस शिमला पहाड़ी के ऊपर 1 किलोमीटर का जो ग्रीन रिंग है उस पर कंप्लायंस दी जा रही है। मैं ये अनाउंसमेंट करना चाहती हूँ कि बैन ऑन कंस्ट्रक्शन है 1 किलोमीटर ग्रीन रिंग के अंदर जो इलाके हैं उसके ऊपर। बैन ऑन कंप्लीट चिंची जो रिक्शा है 1 किलोमीटर शिमला पहाड़ी जो ग्रीन रिंग के अंदर है उस पर लगाया गया है। जनरेटर इंस्पेक्शंस, इस वक्त कमर्शियल जनरेटर्स जो डीज़ल पर चलते हैं उसको मुकम्मल तौर पर इंस्पेक्ट करके जो नहीं चल रहे उन बिल्डिंग्स को सील कर दिया गया है। ज़ीरो इंक्रोचमेंट 1 किलोमीटर ऑफ शिमला पहाड़ी। पूरे लाहौर में, पूरे पंजाब में चीफ मिनिस्टर पंजाब की इंक्रोचमेंट ड्राइव चल रही है, लेकिन इसके अंदर कंप्लीट कंप्लायंस है। पूरी पार्किंग्स को डाइवर्ट किया गया है। वाटर स्प्रिंकलिंग शुरू की हुई है कम्प्लीटली। प्लांटेशन का प्रोसेस एक्सटेंसिव शुरू हुआ है। वेडिंग मार्कीज़ का टाइम 10 o'clock के ऊपर कंप्लीट कंप्लायंस है और उसकी ट्रैफिक डाइवर्जन है। आउटडोर बारबेक्यू को 8 PM तक बंद करके जो कौन सी आपकी वो है टेक्नोलॉजी, सक्शन हुड्स की कंप्लायंस की गई है। 50% वर्क फोर्स जो है उसको वर्क फ्रॉम होम जो है हम स्टार्ट करने लगे हैं, और वेट स्वीपिंग ऑफ स्ट्रीट्स जो है वो इस वक्त तक जारी है। इसके साथ हम हम देख रहे हैं हमें 2 नए ग्रीन रिंग्स को जनरेट करके ग्रीन लॉकडाउन लगाना पड़ेगा लाहौर के 2 इलाकों में, और उसको मैं 2 days के अंदर हमारी मैपिंग कंप्लीट हो जाएगी। हम उस डेटा को बहुत क्लोजली देख रहे हैं और वो मैं इंशाल्लाह अनाउंस करूँगी। और उसके साथ साथ मैं ये ज़रूर आज अनाउंस करना चाहती हूँ कि जो विंड की डायरेक्शन का पैटर्न है अगला पूरा हफ्ता, और उसकी स्पाइक जो है वो सुबह के वक्त होती है, और उस स्पाइक की वजह से आज हम प्ले ग्रुप से, मॉन्टेसरी से और प्राइमरी स्कूल तक जो गवर्नमेंट स्कूल और प्राइवेट स्कूल हैं उनको 1 हफ़्ते के लिए बंद करने का नोटिफिकेशन जारी कर रहे हैं। मैं रिपीट कर दूं क्योंकि ये कन्फ्यूजन होती है बार बार कि हम 1 हफ़्ते के लिए जो भारत से आने वाली विंड की स्पीड और डायरेक्शन है वो क्योंकि लाहौर की तरफ है और बहुत तेज़ है, और इसकी स्पाइक जो है वो सुबह के वक्त और दोपहर के वक्त तक जारी रहती है। इसकी वजह से हम मॉन्टेसरी, प्ले ग्रुप और प्राइमरी स्कूल तक 5वीं जमात तक स्कूलों को 1 हफ़्ते की छुट्टी दे रहे हैं। और क्योंकि ये छोटे बच्चों के लिए बहुत ही मुज़र सेहत है, वो बच्चे जो हमने स्पेशल स्कूल ऑलरेडी जो बच्चे हैं जिनको एक कंपल्सरी लीव फॉर स्टूडेंट्स इन हार्ट डिजीज़, रेस्पिरेटरी डिजीज़, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ उनको बंद किया हुआ है, लेकिन हम प्राइमरी लेवल तक तमाम गवर्नमेंट स्कूल और प्राइवेट स्कूल के जो बच्चे हैं उनको हम प्राइमरी स्कूल तक 1 हफ़्ते की छुट्टी दे रहे हैं। सैटरडे की नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है अभी, जैसे मैंने ये अनाउंसमेंट की है। सैटरडे तक
हम इस विंड डायरेक्शन को स्टडी करेंगे और मैप करेंगे। और मेरी गुजारिश है प्राइवेट स्कूल्स और गवर्नमेंट स्कूल से भी, मैंने गवर्नमेंट स्कूल तो मिनिस्टर फॉर एजुकेशन को बता दिया है, लेकिन हम जो प्राइवेट स्कूल हैं उनको भी नोटिफिकेशन के अंदर है कि होम स्कूलिंग जो है बच्चों के लिए वो करें, क्योंकि इस वक्त जो हालात हैं AQI लेवल की स्पाइक है, उसकी वजह से ये हम स्कूल्स में छुट्टी दे रहे हैं। और स्कूल्स को भी मैं कहूँगी कि प्राइमरी से ऊपर जो बच्चे हैं उनको क्लोजली वॉच करें। उनमें जो बच्चे हैं उनमें रेस्पिरेटरी, कार्डियोवैस्कुलर और इम्यून डिजीज़ के जो पेशेंट्स हैं उनको क्लोजली वॉच करें। और मैं पेरेंट्स को भी कहूँगी कि खुदारा प्राइमरी से ऊपर भी जो बच्चे आपके जाएंगे, आप कार पूलिंग पे जाएं। स्कूल्स को मैं कहूँगी कार पूलिंग पे जाएं और आप मास्क लगाएं, बच्चे टीचर्स मास्क लगाएं। और ये एडवाइजरी हम रोज़ सुबह जारी भी करते हैं, लेकिन इसको कंप्लायंस देना, इसको इम्प्लीमेंट करना स्कूल्स की और प्राइवेट स्कूल्स की। अब हम मास्क ना लगाने पे तो किसी किस्म का हम उसकी विजिलेंस कर रहे हैं, लेकिन हम जाहिर है इससे ज़्यादा एक्सीड नहीं कर सकते हेल्थ एडवाइजरी से ज़्यादा। तो आप लोगों से गुजारिश है कि बुज़ुर्ग और बच्चों को मास्क और ख़ुद भी मास्क पहने, अपने दरवाज़े और खिड़कियों को बंद रखें, गैर ज़रूरी तौर पर अपने घरों से बाहर ना जाएं, अपनी गाड़ियों के धुएं को चेक करें, कार का जो एमिशन सर्टिफिकेट है उसको लें। और ये ज़िम्मेदारी हमने ख़ुद अदा करनी है। फार्मर्स, मुंजी जलाने वालों से मेरी दरख्वास्त है, हाथ जोड़कर मैं दरख्वास्त करना चाहती हूँ कि स्टबल बर्न ना करें। आप अरेस्ट भी हो रहे हैं, वो हमारे एग्रीकल्चर स्क्वाड्स और EPA के स्क्वाड्स आग बंद भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी लोग बाज नहीं आ रहे। आज फिर सुबह अरेस्ट हुए हैं लोग, FIR कटी हैं। अब फार्म ओनर्स के ऊपर FIR कट के उनके अरेस्ट हो रहे हैं। तो लेकिन जब तक आप खुद रियलाइज़ नहीं करेंगे, हम अपनी कसर किसी किस्म की नहीं छोड़ेंगे। लेकिन आपकी जो ताउन है वो बड़ा इम्पॉर्टेंट है। हम पार्क्स का भी इस वक्त क्लोजली देख रहे हैं, उनके टाइमिंग्स को भी हम रिव्यू कर रहे हैं। आउटडोर एक्टिविटीज़ और इवेंट्स को प्लीज़ जो रात को, क्योंकि शाम को ये AQI थोड़ा सा बेहतर हो जाता है, तो वी आर नॉट टेकिंग एक्सट्रीम स्टेप्स फॉर आउटडोर इवेंट्स एंड एक्टिविटीज़। लेकिन किसी वक्त भी अगर हमने अपनी चीज़ ना बदली तो हमें ये स्टेप्स लेने पड़ेंगे। अभी AQI की एवरेज उस स्टेज पर नहीं है कि मैं ये लॉकडाउन इस तरह का लगाऊं, लेकिन आप लोग, चाहे वो आउटडोर एक्टिविटीज़ हैं, चाहे वो आपके इवेंट्स हैं, चाहे वो आपकी शादियां हैं, चाहे वो आपकी रेस्टोरेंट्स हैं, आपके होटल्स हैं, आप लोग ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करें। आप सब के साथ मिलकर इंशाअल्लाह, हमारी हेल्पलाइन खुली है 1373, आप उस पर रिपोर्ट करें, ग्रीन ऐप का इस्तेमाल करें, उसमें ट्रैफ़िक का भी सिस्टम दिया हुआ है। जब आप ट्रैफ़िक को तरफ जा रहे होते हैं, आपकी कहाँ कहाँ डाइवर्ट करें, कहाँ कहाँ कंजेशन है, वो भी उसके ऊपर आ रहा है। गूगल मैप्स उसके साथ कनेक्टेड हैं, अटैच्ड हैं। तो ये सब चीज़ें हम लोग मिलकर इंशाल्लाह इम्प्लीमेंट करेंगे। अच्छा मैम आपने गुज़िश्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था कि 30% के करीब जो स्मोक है वो इंडिया से पाकिस्तान आती है, लेकिन वहाँ पर अब दिवाली भी मनाई गई। लेकिन दूसरी जानिब अगर हम देखते हैं कि जब कोरोना आया तो हमने मास्क को लाजमी करार दे दिया और ट्रैफिक पुलिस और लोकल पुलिस ने उसमें बहुत ज़्यादा सख्ती की। लेकिन अब ये जब तक एक हफ्ते का आपने क्योंकि टाइम अब मजीद दे दिया है कि एक हफ्ते तक जो नक्शा भी बता रहा है, तो क्या आप समझते हैं कि मास्क को लाजमी करार दिया जाए? और दूसरा, अस्पतालों में जो सांस के मरीजों का में इजाफा हो रहा है, तो उसके लिए अस्पतालों को क्या डायरेक्शन? नहीं, हमने तो हॉस्पिटल्स में स्मोक काउंटर्स शुरू कर दिए हैं। मास्क लाजमी करार दे चुके हैं हम। आप लोग भी मास्क पहने और सारे जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, ऑफिस हैं, प्राइवेट हैं, आउटडोर, स्पेशली जब आप आउटडोर जाएं, क्योंकि कोविड का मैंने तशबीह दी है अभी कि कोविड एयरपोर्ट से आ रहा था, लोगों के ज़रिए आ रहा था, लेकिन स्मॉग जो है वो सरहदों से आ रही है, वो एयर विंड से आ रही है। इसमें ट्रांस बाउंड्री कंपोनेंट है, लेकिन इसके अंदर हमारा अपना जो कंपोनेंट है जब उसके साथ मिलता है तो ये कोविड से ज़्यादा ख़तरनाक सिचुएशन है इसको पे काबू पाने की। मैडम ये बताइएगा कि आपने कहा कि फीडर जो है वो किसान इस्तेमाल करे। अगर बात की जाए जमीन ठेके पे दी जाए तो किसान जो है एक साल में भी इससे 25,000 जो है वो मुनाफा कमाता है। अगर सुपर फीडर इस्तेमाल करता है तो वो 10 से 15,000 रुपये खर्चा आता है।
अगर वो बर्निंग करता है तो एक माचिस की नीली है, तो वो जो नुकसान है वो हुकूमत किस तरह से पूरा करे? देखिए, हुकूमत ने अल्टरनेटिव दिया है और हुकूमत ने 60% उसकी कॉस्ट दी है, और फार्मर्स जो हैं, फार्मर्स उनको देखते हुए आप देखेंगे हमने उसको खाली ये नहीं कहा कि सुपर सीडर इस्तेमाल करें, हमने किसान कार्ड दिया साथ, हमने साथ वो तमाम ई मैकेनाइजेशन की चीज़ें जो वज़ीर आला पंजाब के एग्रीकल्चर पैकेज का हिस्सा हैं वो दिए। फिर हमने दोनों पॉलिसीज़, एक पॉलिसी के हम 1000 सुपर सीडर डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं, और सुपर सीडर खाली स्टबल बर्निंग को नहीं रोकता। सुपर सीडर एक मशीन है जो सोइंग भी करती है, जो फर्टिलाइज़र भी उसी वक्त मिट्टी में डालती है, और वो स्ट्रॉ को भी कट करती है। तो खाली स्मॉग के साथ उसको आप कंपेयर नहीं कर सकते, वो उस फार्म की एफिशिएंसी को भी इंक्रीज़ करती है, और जब स्ट्रॉ को क्रश किया जाता है तो वो फर्टिलाइज़र बनाती है उसको क्रश करके। तो इसके 3 फ़ायदे हैं, मल्टीप्लायर इफ़ेक्ट होता है आपके फार्म के ऊपर। तो अभी हम 1000 तो हमने अभी, क्योंकि खाली आज तक पूरे पंजाब में 300 सुपर सीडर थे, वो 1000 तक पहुंच गए, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी ही कभी इससे ज़्यादा बड़ी नहीं। 5000 सुपर सीडर हमारा जो टारगेट है वो है, और उसका स्मॉग के साथ साथ आपकी फार्म की, आपकी क्रॉप की एफिशिएंसी भी उससे इंक्रीज़ होती है। उल्फत भाई से पूछते हैं, आप पीछे बैठे हैं, मैं आपसे इंडिया से हमारी तरफ आ रही है, तो ये आगे सर्कुलेट क्यों नहीं करती, लाहौर में मुअल्लक क्यों हो जाती है? आपके महकमे ने और दूसरा गैर मामूली हालात है, जंगी हालात है, ज़ाहिर है लोगों की जिंदगियों का मसला है, तो क्या हुकूमत इस तरफ जा सकती है कि कंप्लीट लॉकडाउन लगाया जाए और ट्रैफिक 1 2 3 4 दिन के लिए इसको रोका जाए, ताकि हम इस सूरत हाल को कंट्रोल कर सकें? ये बताइएगा कि उल्फत भाई, मैं भी आपका साथ ही जवाब। हमसाया मुल्क से अगर ये हवाएं आ रही हैं तो क्या उनको उनके साथ कोई रास्ता करने का या वो खत लिखने का कोई ऐसा, या उनके साथ कोऑर्डिनेशन का कोई प्लान है आपने कोई ऐसा? देखिए, मोहल्लक रहती हैं हवाएं। उल्फत साहब ने सवाल पूछा, बिल्कुल मैं पहले जवाब दे चुकी हूँ, क्योंकि लाहौर की स्पीड जो है विंड की आज 0 उसके ऊपर थी किलोमीटर पर आवर पे, और जिस वक्त वो चलना शुरू हो जाती है तो कल आपने देखा होगा कि वो फिनोमेना एकदम लाहौर से बाहर गया, और वो ये नहीं कि मोहल्लक रहती हैं, वो गुजरांवाला साइड पे, सियालकोट वाली साइड पे और इन इलाकों के ऊपर जाती हैं, लेकिन वो इलाके भी हमारे ही हैं, वो भी लाहौर और मतलब हमारा ही इलाके है। तो विंड स्पीड आज, क्योंकि सेंटर लाहौर उसका हिस्सा इसलिए रहा कि बिल्कुल 0 किलोमीटर पर आवर पे थी, जैसे ही ये विंड चलना शुरू करती है तो लाहौर से बाहर की तरफ निकलती है, या विंड साउथ की तरफ जाती है, इंडिया वाली ईस्टर्न कॉरिडोर की विंड, तो उससे बेहतरी आती है। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा कि एक कंपोनेंट विंड डायरेक्शन है, एक कंपोनेंट हमारे अपनी इंटरवेंशंस हैं, लोकल फिनोमेना है, तो उस पर अगर हम काबू नहीं पाएंगे तो जाहिर है हमें फिर उन गैर मामूली स्टेप्स की तरफ जाना पड़ेगा। तो मैं बार बार जो अपील करती हूँ लाहौर के लोगों से, इंडस्ट्री ओनर्स से, जो भट्टा जलाने वाले हैं, जो इंडस्ट्री वाले हैं, जो रबर प्लांट्स वाले हैं, जो ये जो गाड़ियों वाली ट्रांसपोर्ट सेक्टर है, मैं उनसे बार बार ये अपील करती हूँ, क्योंकि हम तो इन्फोर्समेंट कर रहे हैं, हमने कानून की तब्दीली भी कर चुके हैं, हम रूल्स भी तब्दील कर चुके हैं, व्हीकल फिटनेस सर्टिफिकेट रिजीम भी ला चुके हैं, लेकिन अब आप लोग भी अपने घर से निकलते हुए अपनी गाड़ियाँ चेक करें। आपने बात की क्लाइमेट डिप्लोमेसी की, तो उस पर वज़ीर आला पंजाब ने बहुत कैटेगोरिकली ये तमाम डेटा जब हम देखते हैं तो मैंने कहा कि इसके अलावा कोई और चारा नहीं है। तो हम इंशाल्लाह मंडे को हम लेटर लिख रहे हैं टू वज़ीर आला पंजाब की हदायत पे, हम एक ख़त लिख रहे हैं फ़ॉरेन ऑफ़िस को, और फ़ॉरेन ऑफ़िस से हमने ये कहा है कि वो अपने डिप्लोमेटिक चैनल्स को इस्तेमाल करते हुए इस डायलॉग को इनिशिएट करें। अच्छा मैम, ये रहनुमाई फरमा दें कि बहुत ज़्यादा हमने पिछले एक हफ्ता से तो भारतीय हवाओं का बड़ा तस्करा हो रहा है, लेकिन भारत के साथ साथ भारतीय इदारे और फसलों की बागयात को जलाना, कोल पावर्स का एक बहुत बड़ा नेटवर्क उधर है, 820 आपने फिगर दिया कि वहाँ पर कोल के जो पावर्स हैं। तो इस सारी सूरत हाल के बावजूद जो हमारे हिस्से का काम था, हमने अपना जो ग्रीन एरिया बड़ी तेज़ी से उसको ब्राउन एरिया में कन्वर्ट किया है। इसके लिए क्या आप समझती हैं कि बस कर देनी चाहिए, और जो हाउसिंग सोसाइटीज़ की जो एक्सपेंशन है उसके ऊपर फौरी तौर को हुकूमत को फौरी तौर पर कोई मैंने तो आपको बताया है कि गवर्नमेंट जो है वो लाहौर का ग्रीन मास्टर प्लान बना चुकी है। लाहौर का ग्रीन कवर 36% होना चाहिए, जो 3.3% है। LDA का जो ग्रीन कवर है हाउसिंग सोसाइटीज़ का, वो 25 होता था, 15 पे आया, इस वक्त 7 पर है। उसको तब्दील करके हम वापस मज़ीद बढ़ा रहे हैं। जो तमाम प्रोजेक्ट्स हैं डेवलपमेंट के, चाहे वो सड़क है, अस्पताल है, स्कूल है, कुछ भी डेवलपमेंट का है, उसमें 1% कॉस्ट जो है
वो ग्रीन कवर को बढ़ाने की उस प्रोजेक्ट के अराउंड है। तो ये वो तमाम इंटरवेंशंस हैं जो तारीख़ में पहली दफ़ा, और हाउसिंग सोसाइटीज़ पे पाबंदी किसी दुनिया में किसी मुल्क में नहीं लगती। ये सिर्फ हाउसिंग सोसाइटीज़ को उन SOPs के ऊपर आना पड़ता है जो कि एक लैंड यूज़ प्लानिंग के ज़ाब्ते होते हैं, जो उनके NOCs के मुताबिक होते हैं। डेवलपमेंट को रोकना कोई मैनेजमेंट नहीं है, डेवलपमेंट को कंप्लायंस के साथ करना आना इज़ द चैलेंज, और ये एक चैलेंज हमने हेड ऑन लिया हुआ है। जो चाहे वो स्प्रिंकलिंग ऑफ वाटर हो, चाहे वो अब आप देखें कि EPA की मदद से जो गाड़ी, जो बस, जो लोडर ट्रक आते हैं कंस्ट्रक्शन के लिए, उसका एक SOP मौजूद है, वो एक सर्टन लेवल के ऊपर है, उस पर ग्रीन तरपार है, उसका पूरा SOP कंप्लायंस के साथ किया जाता है। तो इस तरह अगर आप खुद ये करेंगे और पूरे लाहौर की मास ट्रांजिट की और व्हीकल की रजीम की तरफ, इलेक्ट्रिक की तरफ हम ले जाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, और ये तमाम चीज़ें होंगी तो इंशाल्लाह बेहतरी आएगी। अच्छा मैडम, ये बताइएगा कि नवंबर में कोई रेन प्रोटेक्शन नहीं है, तो क्या कोई आर्टिफिशियल रेन के लिए भी हुकूमत पंजाब इस्तेमाल कर रही है? बिल्कुल, आर्टिफिशियल रेन की टेक्नोलॉजी मैं पहले बता चुकी हूँ कि UAE की मदद से पिछले साल ली थी, और एक वो भी हुआ था, लेकिन जो वेदर की कंडीशन होती है उस आर्टिफिशियल रेन के लिए वो नहीं हुई, एक होनी चाहिए। लेकिन अब हमने शुक्र है कि हमने अदारों की मदद से, जिस पे SPD, स्पार्को, मेट डिपार्टमेंट, सिविल एविएशन, आर्मी एविएशन, EPD डिपार्टमेंट, EPA डिपार्टमेंट, इन सब ने मिलकर, स्पार्को, इन सब ने मिलकर वो इंडिजिनसली डेवलप कर ली है। हमारे पास अब ये टेक्नोलॉजी अपनी है, तो हम अब वेदर की कंडीशन देख रहे हैं कि कब वो साजगार हो तो फौरी तौर पर हम आर्टिफिशियल रेन का तजर्बा करेंगे। अच्छा मैडम, ये बताइएगा ट्रैफिक की रवानी का एक बहुत बड़ा मसला है, जिससे ये धुआं और कुछ नजायज जो तजवीज़ात है उस पे आके ट्रैफिक की रवानी मुतासर होती है। इसकी वजह से धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां और ये मामला जो है वो हद से बढ़ जाते हैं। इस पर कोई गवर्नमेंट की रिट जो है वो नजर नहीं आ रही। हर जगह देखा जाए तो जो रेडी माफिया है वो उन्होंने रोड आधे जो है कवर किए होते हैं। आपने बहुत अच्छा, और ये बड़ा क्रिटिकल कंट्रीब्यूटर है, आपने अच्छा सवाल किया। इसके ऊपर ज़ीरो इंक्रोचमेंट आपने देखी होगी, बहुत से इलाकों में आप भी रिपोर्ट करते हैं कि DC लाहौर और कमिश्नर लाहौर जो हैं वो इस वक्त वज़ीर आला पंजाब की जो ज़ीरो इंक्रोचमेंट वाली, रेडियो को पीछे करने वाली एक लाइन बनाने वाली, मोटर बाइक की और जो ट्रैफिक की डाइवर्जन्स हैं उस पर काम कर रहे हैं। और जो पार्किंग है उसका जो इकट्ठा होना है इस कंजेशन का, वो बड़ा क्रिटिकल है। अब आप देखें कि नादरा के बाद 24/7 वो दफ्तर चलता है, और वहाँ 16,000 मोटर बाइक एक दिन में पार्क होते हैं। अब आप देखें, जिसको अब आप देखें नादरा के बाहर कोई मोटर बाइक नहीं है। इन्होंने बड़ा अच्छा प्लान करके, जहांगीर साहब ने लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलके, ट्रैफिक वालों के साथ मिलके ये बनाया है, जिसको सिर्फ चंद इंटरवेंशन से को स्प्रेड किया है, और बहुत ही कम फासले के ऊपर। तो इस किस्म की चीज़ें की जा रही हैं और इंशाल्लाह इससे बेहतरी आएगी। लाहौर शहर में अब हाई राइज बिल्डिंग का ट्रेंड चलना शुरू हो गया है। अब 70 मंजिला बिल्डिंगें बनना शुरू हो गई। अभी हमने इसका जो एक जगह शिमला पहाड़ी में मेन लॉकडाउन लगाया है, इंडस्ट्री को भी गुलबाग आ जाए तो वहाँ पर भी तकरीबन 25-30 मंजिला बिल्डिंग बनना शुरू हो गई। अब ये आगे सिलसिला जो है वो पूरे लाहौर में फैलने जा रहा है, तो उसका क्या हाल है? देखें, हम बड़ा क्लोजली मैंने आपको बताया कि इस 8 माह में, ये हमने काम अक्टूबर में शुरू नहीं किया, ये काम 8 माह में मैपिंग हुई, इंडस्ट्री की मैपिंग हुई, ब्रिककिन्स की मैपिंग हुई, ट्रैफिक की मैपिंग हुई, जिससे हमने ये सेफ सिटी के कैमरों को थर्मल कैमरा, एनवायरमेंटल सेंसर्स के साथ स्टबल बर्निंग की मैपिंग की। अर्बन यूनिट ने जो पहले मैपिंग की हुई थी उसको इम्प्रूव किया, और उसके बाद हमने ये स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट किया। आप भी हम बड़ा क्लोजली देख रहे हैं, जो अगर किसी किस्म की खिलाफ वर्जी हुई या कोई हॉटस्पॉट क्रिएट हो, 11 हॉटस्पॉट ऑलरेडी क्रिएटेड हैं लाहौर में, स्मॉग हॉटस्पॉट्स, उस पे हमें एक्सट्रीम स्टेप्स पे जाना पड़ेगा। और मैं हाई राइज़ वाली जो आपने बात की, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखिए, लाहौर की जो डेवलपमेंट हुई है वो एक ऐसी, उसका मैं जब ग्रीन मास्टर प्लान की प्रेजेंटेशन आप लोगों को इंशाल्लाह जल्द दूंगी तो आपको भी नज़र आएगा कि ये किस किस्म की इस वक्त सिटी बन चुकी है। इसमें खाली ट्रांसपोर्ट को बंद कर देने से कुछ नहीं होगा, खाली इंडस्ट्री को बंद कर देने से कुछ नहीं होगा, खाली ग्रीन कवर बढ़ाने से कुछ नहीं होगा। हमें लाहौर को बतौर शहर की जो रजीम है डिफरेंट सेक्टर्स की, उसको बदलना पड़ेगा।
हमें इंडस्ट्री को कोई अल्टरनेटिव देना पड़ेगा कि लाहौर के गिरदोनवा में वो जाएँ, और वहाँ हमने उनको इंसेंटिव देकर उस इंडस्ट्री को सब जगह पे, बीजिंग में मैं बार बार एग्जांपल देती हूँ, बीजिंग मॉडल स्मॉग का दुनिया का सक्सेसफुल तरीन मॉडल है, जिसको 26 साल काम करते हुए हो गए हैं। उन्होंने बीजिंग के अंदर से इंडस्ट्री को शिफ्ट किया, उन्होंने टेक्नोलॉजी के ज़रिए, ट्रैफिक के ज़रिए, इलेक्ट्रिक, एनवायरमेंटल फ्रेंडली, आज भी कल का डेटा अगर आप देखें तो बीजिंग नंबर 1 के ऊपर हाईएस्ट AQI के साथ था। तो मैं बार बार कहती हूँ कि ये एक दिन से नहीं होगा, एक साल से नहीं होगा, इसमें सालों लगेंगे, लेकिन सबको अपना किरदार अदा करना पड़ेगा। ये बताइए कि मसनूई बारिश के हवाले से कहा था गवर्नमेंट ने, तो इस स्मॉग को कम करने के लिए अभी आए हैं प्रेस टॉक में, मैंने सवाल के जवाब दिया अभी। क्या चीज़? अभी हम कितनी भर्ती कर रहे हैं? मैडम 280 है। देखें, पहली बात तो है EPA, जब मैंने ज्वाइन किया तो EPA की गाड़ियां और मोटर बाइकें धुआं दे रही थीं। EPA के पास ह्यूमन रिसोर्स जो है वो बहुत ही कम था। EPA के पास मॉनिटर्स, EPA के पास स्क्वाड्स, उस पूरी रजीम को इलेक्ट्रिक के ऊपर शिफ्ट कर दिया गया है पिछले 8 महीने में। स्क्वाड्स के अंदर इजाफा किया गया है। अभी 280 लोगों की भर्ती EPA स्क्वाड्स के अंदर जारी है, जिसको बढ़ाया जा रहा है। ये अभी 20 स्क्वाड्स हैं, इनको 50 के ऊपर ले जाया जा रहा है, जो कि लाहौर के लिए हैं। जो ह्यूमन रिसोर्स है इसको ऐड किया जा रहा है, जो टेक्नोलॉजी है उसको ऐड किया जा रहा है, जो हमारा मॉनिटरिंग सेंटर है उसको टेक्नोलॉजी बेस्ड इन्हांस किया जा रहा है। तो ये वो किया गया है। ये तमाम चीज़ें हैं जो अल्लाह ताला का शुक्र है कि हमने इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज, इंस्टीट्यूशनल, लेजिस्लेटिव इंटरवेंशंस, एडमिनिस्ट्रेटिव इंटरवेंशंस के ज़रिए हमने ये काम किया। इंडिया का कितना फैक्टर, हमारा कितना है, ये बताइए कि हमारा जो आप लाहौर की बात करें, तो आप डीजल की आपने बात की, पेट्रोल गाड़ियों की बात की, तो लॉन्ग टर्म में क्या आपकी प्लानिंग है कि कब तक हमें कितनी कंजम्पशन हो यहाँ पे पेट्रोल की, हमने कितना रिड्यूस करना है? EPA ने पिछले 8 माह में जो पेट्रोल की क्वालिटी है पेट्रोल स्टेशंस के ऊपर, उन सब के ऊपर इंस्पेक्शन शुरू की हुई है, और वहाँ जुर्माने भी होते हैं, सील भी होते हैं, अरेस्ट भी होते हैं। और आपने जो बात की कि जो गाड़ियों की रजीम है, मोटर बाइक्स की रजीम है लाहौर की, उसका लॉन्ग टर्म क्या सलूशन है? उसका लॉन्ग टर्म सलूशन लाहौर की हद तक सिर्फ़ और सिर्फ इलेक्ट्रिक रजीम के ऊपर जाना है, चाहे वो बसेज़ हों, 2 व्हीलर हों, 3 व्हीलर हों, रिक्शे हों, वैन्स हों, गाड़ियाँ हों। और फिर जो फिटनेस सर्टिफिकेट की रजीम है, जो हम प्राइवेट वर्कशॉप्स के साथ शुरू की है हमने, अभी तक 45 वर्कशॉप्स ने रजिस्टर कर लिया है, 4 विक स्टेशंस लगे हुए हैं, गाड़ियों की एनुअल बाय लॉ इंस्पेक्शन करार दे दिया गया है। 3 चलान के बाद गाड़ी इम्पाउंड होती है और क्लैंप होती है, सड़क के ऊपर नहीं आ सकती, चाहे वो कोई भी व्हीकल, चाहे वो मोटर बाइक है, वो नहीं आ सकती, चलान हो रहे हैं। मगर जैसे मैंने पहले कहा कि कितने चलान हो जाएंगे, कितने अरेस्ट हो जाएंगे, आप लोग सब मिलकर इसमें गवर्नमेंट का साथ दें। गवर्नमेंट आपका साथ दे रही है, मीडिया आगाही फैला रहा है, इंशाल्लाह बेहतरी आएगी। मैडम, लॉकडाउन के क्या असरात मतलब हो रहे हैं, और ये बताइएगा कि और भी किसी इलाकों में फेल हो रहे हैं ये गरीब लॉकडाउन आपका? जी, अभी हम देख रहे हैं अगले 2 बर्निंग हो रही है अभी भी बंद रोड के कई इलाकों में। क्या उनसी बर्निंग? आप 1373 पे रिपोर्ट करें कौन सी इंडस्ट्री है, फ़ौरन हमारी स्क्वाड एक्शन लेगा। लॉकडाउन अगले 2 दिन बड़े क्रिटिकल हैं, उसके बाद हम अनाउंस करेंगे। मैडम ये बताइएगा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात की जा रही है, तो एक ट्रांसपोर्ट है स्टूडेंट ट्रांसपोर्ट, वो स्कूल कॉलेजेस में बसें बहुत पुरानी हो चुकी हैं, जिसकी वजह से धुआं बहुत ज़्यादा रहता है। तो आप ये बता दीजिए कि क्योंकि सबसे पहले स्टूडेंट्स को ज़रूरत है ई बसेस की और दूसरी ट्रांसपोर्ट की, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसपोर्ट की, तो आप ये बता दीजिए कि पंजाब के स्टूडेंट्स के लिए कोई नई बसें आ रही हैं उनको स्कूल कॉलेजेस में? चीफ मिनिस्टर पंजाब ने लाहौर के स्टूडेंट्स के लिए और पंजाब के स्टूडेंट्स के लिए बाइक्स का तो सिलसिला शुरू कर दिया है। देखिए, ये मैं आपको एक बताऊं बात, ये बड़ी इंपॉर्टेंट आपने सवाल किया। ज़रूरी नहीं है हर गाड़ी इलेक्ट्रिक हो। आपकी गाड़ी अगर फिट हो, सही पेट्रोल इस्तेमाल कर रही हो, धुआं ना छोड़ रही हो, और आपकी वो कंप्लायंस हो जो एक गाड़ी की होती है,